नैन्सी, 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 कितनी देर से उठा रही हूँ? उठ जा। स्कूल नहीं जाना क्या? एग्जाम भी खत्म हो गए, छुट्टियां भी खत्म हो गई, नया सेशन भी स्टार्ट हो गया। आज पहला दिन है। आज के दिन लेट हुई ना, पूरे साल लेट होती रहेगी। हो गया मम्मी, मेरे को लगा नींद में सपने में कोई आवाज लगा रहा है। चल चल के रेडी हो, स्कूल जाना है, फटाफट चल। हाँ? स्कूल पुराने वाले? तो और कौन सा नया स्कूल पैदा हो गया? मैं नहीं जाऊंगी उस स्कूल में दोबारा। आपने ना मेरे को पिछली बार भी बोला था कि अगले साल तेरा नए स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी। अब मैं नहीं जाऊंगी इस वाले सरकारी स्कूल में, गंदा सा घटिया सा, कुछ भी नहीं है इस स्कूल में लोकल। अब मैं जाऊंगी ना तो स्कूल में जाऊंगी नए वाले, वो भी डीसी गोइंका में, और किसी में नहीं। डीसी गोइंका? एक काम करियो, अगले साल से चली जाइए स्कूल में। इस बारी चली जाए ये वाले स्कूल में अपने। जा चल, रेडी हो, फटाफट चल, जल्दी खड़ी हो। इस बार ना मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगी। आप मुझे ना पिछले 4 साल से ऐसे ही टरकाए जा रहे हो, अगले साल एडमिशन करवाऊंगी, अगले साल एडमिशन करवाऊंगी, अगले साल करवाऊंगी, करवाते ही नहीं हो। अब नहीं जाऊंगी मैं स्कूल में, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपने मेरा एडमिशन नहीं करवाया ना नए वाले स्कूल में, फिर मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी, स्कूल नहीं जाऊंगी, घर बैठी रहूंगी। तेरे को पता भी है प्राइवेट स्कूल कितने महंगे होते हैं? तेरे बाप ने पैसों का पेड़ उगा रखा है। कभी कोई फीस भरो, कभी कोई फीस, कभी कुछ, कभी ट्यूशन फीस, मैडमों के अलग प्रोजेक्ट। जाएगी डीसी गोली का। तो मम्मी कमा किस ले रहे हो? अगर बच्चों को पढ़ाई नहीं दे सकते अच्छी, तो फिर कमाने का क्या फायदा? तेरे को पता भी है उस स्कूल में कितने बड़े बड़े लोग आते हैं, एमएलए के बच्चे, बड़े बड़े टीचरों के बच्चे। मैंने तो सुना है कॉलेज के जो प्रोफेसर होते हैं ना, उनके भी बच्चे वहीं पढ़ते हैं। तू कैसे रहेगी वहां पे? हाँ तो मेरे पापा कौन सा कम है, गवर्नमेंट सर्वेंट है मेरे पापा भी। ऐसे स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए ना एग्जाम देने पड़ते हैं, तब जाके होता है एडमिशन, यूं ही नहीं हो जाता। अच्छा, एग्जाम होता है? तो ठीक है, फिर एग्जाम दूंगी मैं अच्छे से मेहनत करके, और फिर एग्जाम क्लियर करके स्कूल में एडमिशन। हे भगवान, ऐसे तो ये मानेगी नहीं, एग्जाम ये क्लियर कर नहीं पाएगी, ये मुझे पक्का पता है। लेकिन इसकी खुशी के लिए हाँ भर देती हूँ। क्लियर करेगी नहीं, एडमिशन होगा नहीं। ठीक है, कर ले तू एग्जाम की तैयारी, दे लियो एग्जाम तू स्कूल के। ठीक है मम्मी, 4 दिन में ना एग्जाम है उसका, तो मैं अच्छे से ना जी जान लगा के पूरी मेहनत करके ना एग्जाम की तैयारी कर लेती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, फिर एग्जाम दूंगी। ठीक है, फिर लगो पढ़ाई पे। आज के दिन तो चली जाओ स्कूल में। मैं नहीं जा रही मम्मी, सिर्फ 3 दिन है मेरे पास तैयारी करने के लिए। अब आप ना जाओ, मेरे को तैयारी करनी है। कर लो भाई, जो मन करे करो, करो तुम। मस्त मजे आएंगे डीसी गोइंका, इतना बड़ा स्कूल है। एडवर्टीजमेंट में देखा है, इतनी सारी तो एमेनिटीज होती है वहाँ पे, इतनी बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग, इतनी बढ़िया पढ़ाई, प्लेग्राउंड, मस्त मजे आएंगे। वाओ, कितना अच्छा स्कूल है। ये तो मेरा ड्रीम स्कूल है। अब मैं यहीं पे एडमिशन लूंगी, चाहे कुछ भी करना पड़े उसके लिए मुझे।
आ गई तू? हाँ मम्मी आ गई। और आपको पता है एग्जाम कितना मस्त दे के आई हूँ, बिल्कुल 1 नंबर का। हाँ, स्कूल वाले तो मेरे को पास करके ही रहेंगे। पता है आपको सारे क्वेश्चंस आते थे मेरे को, सिर्फ 4 क्वेश्चन थे जो नहीं आते थे, बाकी के तो जितने भी क्वेश्चन थे ना इतने मस्त मस्त आंसर लिख के आई हूँ ना, 1 नंबर भी नहीं कट सकता। अब देखना मेरा एडमिशन होने से ना मुझे कोई नहीं रोक सकता। हो जाएगी पास। और क्या मम्मी कैसी बातें कर रहे हो, पास क्या बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। खैर वो तो रिजल्ट बताएगा तेरा, पास होएगी या फेल। चलो ठीक है मम्मी, अब मैं नए स्कूल की तैयारी कर लेती हूँ। धन्य हो। सारे तकिए गंदे कर रखे हैं, ड्राई क्लीन करवाऊंगी। मम्मी आ आ आ आ आ आ आ आ आ क्या? अरे मम्मी रिजल्ट चेक करो आप, डीसी गोयनिका का। देखो मेरा नाम लिस्ट में, आपकी बेटी का नाम नैन्सी। ये देखो मार्क्स तो देखा। मम्मी 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 क्या बात बात पे बेहोश हो जाती है, पूरी बात भी नहीं सुनती हो। तू पास हो गई डीसी गोनिका एडमिशन। मम्मी अब मैं जाऊंगी मेरे बेस्ट स्कूल में, मेरा ड्रीम स्कूल डीसी गोयनका सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मम्मी तैयारी कर लो ठीक है ना, फीस भरनी पड़ेगी एडमिशन के लिए, और नई नई बुक्स आएगी, नई यूनिफॉर्म आएगी, नई ड्रेस। 1 लाख का खर्चा कहाँ से लाऊंगी? क्या हुआ मम्मी, आपको खुशी नहीं हुई क्या? बहुत खुशी है, बहुत। 1 लाख। क्या हुआ मम्मी? चल पैसे देती हूँ तेरे को फीस के। चलो चलो मम्मी। ओ मम्मी ऐसी ऐसी जगह कहाँ से ढूंढ के लाते हो? ले बता कितने हो गए, बता कितने हो गए। मम्मी यार ये तो 85,000 रुपए हुए हैं। बस 50,000 ही हुए? 2 साल से जोड़ रही हूँ, इतने ही हुए बस? वो भी इसको देने पड़ गए। 30,000 की मेरी एफडी है, वो तुड़वा लेती हूँ, हो गए। बाकी के कहाँ से आएंगे? अरे मम्मी बाकी के आपका भाई है ना, मामा तो कितने अमीर है, इतना पैसा है, ऊपर से तो आपको प्रॉपर्टी में हक भी नहीं दे रहे हैं, तो इन सब चीजों के तो आप ले ही सकते हो, इतना तो हक है आपका भी आपके पापा के पैसों पे। रुक तो मैं फोन करूं। हेलो अम्मी। हेलो बबलू, मैं बोल रही हूँ। हाँ मेरे को 20,000 रुपए चाहिए। क्यों, क्या? कुछ नहीं, तू दे दे बस। हाँ जल्दी कर ट्रांसफर। ये हुई ना मम्मी दबंग वाली बात। चलिए मम्मी अभी आ जाएंगे पैसे और मैं जाऊंगी फिर।
Guys, who is she? अरे ये न्यू एडमिशन है। Oh, new girl, guys. Hey, you, stand up. What's your father's occupation? My father is a government clerk. सरकारी नौकरी करता है भाई इसका बाप। सरकार तो अपनी है क्योंकि तो एमएलए का बेटा जो है। अब मजा आएगा इसके मजे लेने में। चल अपना इंट्रो स्टार्ट कर। My name is Nancy. I am 16 years old and ओए बस इंट्रोडक्शन मांगा था, फर्स्ट क्लास का माई सेल्फ नहीं सुनाना। अब होगी तेरी रैगिंग। यार लीव ना प्लीज। क्या किया जाए भाई इसके साथ? क्या कराया जाए इससे? हाँ, मेरा ना मूड बहुत खराब है, तो एक काम कर, गाना गा के सुना दे, मेरा थोड़ा सा मूड लाइट हो जाएगा। ठीक है। आ मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे। बंद करवाओ इसको। ओ तेरे को गाना गाने के लिए बोला था, प्रेयर नहीं, सारी देशभक्ति यही झाड़ेगी क्या? इसका मूड खराब कर दिया यार, पहले ही खराब था, इसने और कर दिया। इससे कुछ इंटरेस्टिंग करवाना चाहिए, मजा नहीं आ रहा। लेकिन क्या? तो एक काम कर, अपने कपड़े उतार दे। अमन, आर यू मैड और व्हाट? कंट्रोल भाई कंट्रोल। What are you saying, bro? अरे चिल गाइस, कपड़े उतारने को ही तो बोला है, कौन सा महाभारत हो गई। और वैसे भी यहाँ पे हम सब लोग ही तो है, कौन सा कोई बाहर का देखेगा। उतार उतार। देखो ये सब कुछ ना अलाउड नहीं है, मैं मैम को कंप्लेंट कर दूंगी अगर तुम लोग मुझे ऐसे परेशान करोगे तो। किसको कंप्लेन करेगी? ये स्कूल ना मेरे पापा की फंडिंग से चलता है, और यहाँ पे जो मैं चाहता हूँ ना वही होता है। और तूने अगर कंप्लेन करी ना तो तू तो स्कूल से जाएगी ही जाएगी, साथ में तेरे पापा की भी नौकरी खा जाऊंगा। प्लीज ये सब मत करो मेरे साथ, प्लीज। ये तो रोने लग गई। अबे भाई मजाक कर रहे थे, ये तो खामखा रोने लगी बच्चों की तरह, दो बातों में ही किलस गई। चलो यार, चलो गाइस चलते हैं। मैम मैं कम इन? यस कम इन। मैम वो आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बताओ। मैम मेरे क्लासमेट्स है ना, वो मुझे परेशान कर रहे थे। मुझे बोला उन्होंने कि तू अपने कपड़े उतार। ये क्या बकवास कर रही हो? मेरे स्कूल के बच्चे ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। तुम दूसरे स्कूल से आई हो ना, न्यू एडमिशन है तुम्हारा। चुपचाप से जाकर पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ना कि इन सब फालतू बातों में। आते ही कंप्लेंट करना शुरू कर दिया। मैम मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में। वो जो एमएलए का लड़का है ना, मुझे उसका नाम नहीं पता, उसने मुझे बोला कि तू अपने कपड़े उतार सबके सामने। कम है। मैंने बोला ना, चुपचाप से जाकर क्लास में पढ़ाई करो, और ये फालतू की बात किसी और तक जानी नहीं चाहिए। जाओ अभी यहाँ से। अब स्कूल में इतने बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, और ये हरकत करी भी तो एमएलए के बेटे ने है। उसकी तो मैं कंप्लेंट भी नहीं लिख सकती। अगर उसकी कंप्लेंट लिखी तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी।
वो अमन है ना, वो एमएलए का बेटा है और ये पूरा स्कूल सब उसके फादर चलाते हैं, क्योंकि डोनेशन जितने भी पैसे की नीड होती है, रिक्वायरमेंट सब वही देते हैं, तो टीचर्स को उसकी सुननी पड़ती है। और टीचर्स भी मजबूर हैं बेचारे कि उसकी बात को टाल नहीं सकते, और वो ना है ही ऐसा, तुम बुरा मत मानना, ठीक है। बाय द वे मेरा नाम काम्या। पर आप भी तो उन बच्चों के गैंग में हो ना, उनके फ्रेंड्स हो जो मुझे परेशान कर रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा मन भी नहीं करता उनकी गैंग में रहने का, बट क्या करूं, रहना पड़ता है। अगर मैं उनसे अलग रहूंगी तो मुझे भी परेशान करेंगे तुम्हारी तरह, इसलिए रहना पड़ता है। बट कोई नहीं, तुम आ गई हो ना, मेरे साथ फ्रेंडशिप कर लो, ठीक है। मैं तुम्हें स्कूल घुमाऊं, आ जाओ। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम टेंसेस पढ़ेंगे, ओके? वो तेरे को पता है ये वॉच ना मेरे पापा ने गिफ्ट की थी लास्ट बर्थडे पे, स्ट्रेट फ्रॉम लंदन। तो ये सब छोड़, तो ये देख, डायमंड का है, मेरे बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट किया था। दिस वन इज नाइस। हाँ, अरे नहीं यार, बस बोर हो रही हूँ, ये टीचर आके लेक्चर दे रही है। हाँ, मिल जाऊंगी ना छुट्टी के टाइम। चल ठीक है, बाद में बात करती हूँ तेरे से। अरे मेरे पास टाइम नहीं है, और किसी से भी बात करनी होती है मेरे को, ठीक है। यार तू अपने पापा से बोल के स्कूल की ड्रेस क्यों नहीं चेंज करवा देता? ये ड्रेस पहन पहन के बोर हो चुकी हूँ मैं। क्या चेंज करवाना है तेरे को? मुझे स्कर्ट पहननी है। मिनी स्कर्ट करवा दूँ पिंक कलर की? चल चल, स्कर्ट बोला है सिर्फ। अच्छा, तेरे लिए ना मैं स्कर्ट तो क्या पूरे स्कूल की बिल्डिंग चेंज करवा दूँ। बस एक बात बता, मैं ना पापा से कह के 2 टिकट करवा दो बाहर की, ऑस्ट्रेलिया चलेगी मेरे साथ घूमने? शक्ल देखी अपनी, तेरे साथ जाऊंगी क्या मैं? वो तो तू एमएलए का लड़का है, बस इसलिए सब बात करते हैं। मैम, आई हैव अ डाउट। अभी ये डाउट का सेशन चल रहा है, जब डाउट का सेशन हो, जब डाउट्स पूछना। बट मैम मैं आगे कंटिन्यू कैसे करूँगी, मुझे यही समझ नहीं आया। तो एक ही चीज़ कितनी बार रिपीट करनी पड़ेगी मुझे? अभी मुझे सिलेबस कंप्लीट कराना है, तो बाद में पूछना जो भी पूछना हो। एक सेकेंड, ये कैसे रजिस्टर यूज़ कर रहे हो आप? लिसन, यहाँ इस स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल के रजिस्टर्स नहीं चलेंगे। सी, ये है हमारे स्कूल का रजिस्टर, और कहीं बाहर से रजिस्टर नहीं खरीदने हैं, यहीं पे स्कूल का जो शॉपिंग मार्ट है ना, वहीं से रजिस्टर खरीदने हैं। और ये जो तुम्हारी टाई है ना, इसे भी चेंज करो। बैग, यूनिफॉर्म, रजिस्टर सब इस स्कूल का होना चाहिए, ओके? ओके मैम। We shall overcome, we shall overcome someday. Deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall live in peace. We shall live in peace someday. Deep in my heart, I do believe we shall live in peace someday. मैम इसको चक्कर आ रहे हैं। शट अप। पता है ना आज इंस्पेक्शन डे है, और इंस्पेक्शन वाले यहीं पर घूम रहे हैं, चुपचाप खड़े रहो। पर मैम अगर ये बेहोश हो गई तो इसकी तो सारी पढ़ाई भी मिस हो जाएगी ना, इसको मेडिकल रूम ले जाना भी ज़रूरी है। इसका मेडिकल ज़्यादा ज़रूरी है या स्कूल की रेपुटेशन? और बच्चे तो चक्कर खाकर गिरते ही रहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपने स्कूल की रेपुटेशन खराब करेंगे बच्चों के चक्कर में। पर मैम स्कूल की रेपुटेशन से क्या होता है, बच्चों के बारे में भी तो सोचना ज़रूरी है ना।
और मैम अगर बच्चे बेहोश हो रहे हैं तो उनको मेडिकल फैसिलिटी देना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, इंस्पेक्शन वगैरह से भी ज्यादा। चुपचाप खड़े रहो। पता नहीं तुम जैसे बच्चों को स्कूल में एडमिशन कौन दे देता है। एग्जाम क्लियर करके इतने बड़े स्कूल में आ जाते हैं, तुम्हारी औकात भी नहीं होती है। अब चुपचाप खड़े रहो, तुम प्रेयर कंटिन्यू करो। We shall overcome, we shall overcome someday. Deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. डिसमिस। शीला, गेट अप। चलो इसको क्लास में ले चलते हैं, मेरी हेल्प करवाओ। शीला ये लो पानी पी लो। थैंक यू। वो ना मैं सुबह से भूखी थी इसलिए मेरे को चक्कर आ गए, मैंने खाना भी नहीं खाया था। आर यू ओके? यार ये स्कूल कितना बुरा है। मेरा इतना मन था यहाँ पे एडमिशन लेने का, मम्मी पापा से झगड़ा करके पता नहीं कितनी मुश्किलों से फीस अरेंज करके मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया। मुझे क्या पता था कि एडवर्टीजमेंट में इतना सब कुछ दिखाते हैं अच्छा अच्छा, और अंदर से बिल्कुल खोखला है। इन लोगों को सिर्फ पैसों से मतलब है, बच्चों से नहीं। अरे एक स्कूल तो अच्छा बच्चों से ही बनता है ना, उनकी पढ़ाई से बनता है, ना कि पैसों से, दिखावे से और रेपुटेशन से। यहाँ के टीचर्स को सिर्फ अपनी रेपुटेशन की पड़ी रहती है। बच्चों की तबीयत कैसी है, उनको क्या नीड है और पढ़ाई में क्या डाउट्स हैं, कुछ भी उन्हें लेना देना नहीं है। सिर्फ स्कूल की रेपुटेशन की परवाह है और अपनी, हमारी नहीं है। और तो और यहाँ के स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं, सब मतलबी हैं, जिसके पास पैसा होता है ना बस उसके हो जाते हैं सगे। और यही फेक लाइफ मुझे भी जीनी पड़ती है। ठीक है तो कुछ खाएगी? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इसमें डिटेल में तेरे को पढ़ना है तो ये टेबल है, मैं तेरे को समझा देती हूँ, ठीक है? फॉर्म ऑफ टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। हे लेडीज, क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा, पढ़ाई कर रहे हैं। अरे पढ़ाई तो रोज ही करते हो, तुम एक काम करो ना, तुम्हारे साथ एंजॉय कर लो। ओए ये क्या कर रहे तू? दिख नहीं रहा, वो मजे ले रहा है। तू पागल है क्या? अरे पागल की क्या बात है? अगर मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि हम दोनों साथ में चल के एंजॉय कर सकते हैं तो उसमें दिक्कत वाली क्या बात है? बदतमीज हो क्या तुम? स्कूल में यही सब करने के लिए आते हो? दिस इज रॉन्ग यार। हाँ इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो हम यहाँ से चलते, वरना हम भी फंस जाएंगे इसके चक्कर में। चल चलते हैं। अच्छा तो नहीं करता हूँ इसके साथ, तेरे साथ कर लेता हूँ। बता, करेगी मेरे साथ एंजॉय? वैसे भी तू तो स्कूल में नई लड़की आई है, चल साथ में करते हैं बाहर एंजॉय। ओ यार, ये तो कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी कर रहा है, मैं भी खिसक लेता हूँ यहाँ से। अरे मैम क्या ही बिगाड़ लेगी मेरा? तुम दोनों से मैं लंच में मिलता हूँ, ठीक है? मैम इस बार तो हद ही हो गई है। वो एमएलए का लड़का, उसने मुझे और मेरी फ्रेंड काम्या के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। वो हमें गलत इरादे से टच कर रहा था। जस्ट शट अप। रोज की रोज तुम कंप्लेंट लेकर आ जाते हो यहाँ पे।
इस स्कूल में तुम कंप्लेंट्स करने आई हो बच्चों की या फिर पढ़ाई करने के लिए आई हो? चुपचाप से जाकर क्लास में बैठ के पढ़ाई करो और आगे से तुम्हारी साइड से एक भी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। जाओ अब। कोई बात नहीं, अगर मैम इतने बदतमीज बच्चों को सबक नहीं सिखा सकती ना, तो मैं जरूर सिखाऊंगी। पता नहीं कैसा सा पानी है, यही पीना पड़ता है। पापा को बोल के एक पर्सनल वाटर कूलर लगवा हुआ। अब बोल तू क्या कर रहा था? हाँ, छेड़ रहा था हम लोगों को। इतनी देर से हम लोग बस तेरे को सह रहे थे, बस इसलिए क्योंकि तू एमएलए का बेटा है और मैं इस स्कूल में नहीं आई थी इसलिए। पर तू हम कहाँ जाएगा बच के? अब ना तेरे दोस्त है और ना कोई और है बचाने के लिए। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। छेड़ेगा, लड़कियां छेड़ेगा। स्कूल में यही सीखता है तू आके। एमएलए का बेटा है तो मतलब कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा। ये ले हमारा, हाँ, हमने गलत फायदा उठाते हैं क्योंकि तू एक बड़े बाप का अमीर बिगड़ी हुई औलाद है इसलिए। हाँ, लड़कियों को कुछ भी नहीं समझता है तू। मुझे पढ़ना भी नहीं है तुम जैसे बच्चों के स्कूल में। ये ले। किसी ने देखा तो नहीं? इसका तो पूरा करियर खा जाऊंगा मैं। पापा को बताऊंगा। कहाँ रह गई ये लड़की? टाइम तो हो गया, आती हूँ। लो, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। गई। नैन्सी, क्या हुआ? क्यों रो रही है? उठ। अरे क्या हुआ बता तो, दिल बैठा जा रहा है मेरा। मैं नहीं जाऊंगी स्कूल में। आप सही कह रहे थे, पुराने वाले स्कूल में चली जाओ। मुझे नहीं जाना इसमें, बहुत गंदा स्कूल है ये। इसके बच्चे भी गंदे हैं, टीचर्स भी गंदी है, स्कूल भी गंदा है। पर क्या हुआ? तूने तो मेरे से लड़ झगड़ के एडमिशन लिया था ना, क्यों नहीं जाना? मम्मी, मेरे को सब परेशान करते हैं स्कूल में। टीचर्स भी कुछ नहीं सुनती, पढ़ाई तो करवाते नहीं है, सिर्फ अपने रेपुटेशन की पड़ी रहती है। उनको बच्चों की एक भी नहीं सुनते, उनके बारे में तो कुछ भी चिंता नहीं करते। और आज तो हद ही हो गई मम्मी। क्लास में एक लड़का है, उसने मेरे साथ बदतमीजी करी। ओए राम, मुझे तो पहले से ही पता था इन प्राइवेट स्कूलों में ना यही होता है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ, खाने के कुछ। इसलिए मैं तेरे को मना करती थी, ये सब फेक लाइफ होती है बेटा। मम्मी, मैंने मैम को भी बताया, मैम ने मुझे ही डांट के भगा दिया। पर मम्मी, मैं ऐसे नहीं मानी। मैंने ना उस लड़के की सही खटिया खड़ी करके और फिर आई हूँ। बहुत बढ़िया किया तूने। कोई नहीं, तू टेंशन मत ले, रो मत। मैं जाती हूँ तेरे स्कूल, मैं खाट खड़ी करती हूँ इनकी। कौन लड़का था वो, तू बता मेरे को। नहीं मम्मी, उसको छोड़ो, वो बहुत बड़े लोग हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आप मेरा स्कूल चेंज करवा दो, पुराने वाले स्कूल में भेज दो, मैं नहीं जाऊंगी इसमें। हाँ हाँ, मैं भी क्या भी तेरा स्कूल चेंज करा दूँ, तू रो मत, ठीक है? मम्मी, फीस आपने इतने सारे पैसे भर दिए। तेरे को क्या लग रहा है ऐसे मैं जाने दूंगी इन्हें? तू टेंशन मत ले, मैं कल के कल स्कूल जाती हूँ और सारे पैसे लेके आती हूँ वापस। तू देख, तू बस। सुनीता नाम है मेरा, घबराने की कोई बात नहीं है, मेरी बेटी है तू। फीस तो वापस लेके ही आऊंगी मैं, उनकी खाट खड़ी करके आऊंगी, बैंड बजा के आऊंगी मैं इनका। सुनीता हूं मैं, बबली की बेटी। रो मत तू।